फैमिली नमस्कार। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। कल से फरूख नगर रोहतक आज पहुंच गए हैं सोनीपत। सोनीपत आने का सबसे बड़ा कारण मानशादा हेरिटेज, न्यू लिव और खरखोदा में ओरायन का अपडेट आप लोगों तक पहुंचाना है। भैया आगे बढ़ने से पहले ना नीचे एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, प्रीमियम इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी का लिंक है। लगभग 5000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स आज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ चुके हैं। भैया कोई भी प्री लॉन्च आता है, कोई भी एनसीआर रियल एस्टेट का अपडेट आता है, तो जो यूट्यूब पर कंटेंट हम नहीं शेयर कर सकते हैं वो आपको मिलता है कम्युनिटी में। फटाफट जाइए नीचे ज्वाइन कर लीजिए। और ये वीडियो मानशादा हेरिटेज, न्यू लिव और ओरायन जो हमारे पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए है। भैया आप लोगों को अभी साइट विजिट का हम स्टेटस देने वाले हैं। कुंडली के अंदर पहुंच जाएंगे मात्र यहां से 5 मिनट में। आज आप लोगों को अंसल के रास्ते से होते हुए सीधा न्यू लिव तक अनकट अपडेट। देखिए पहले होता क्या था कि रास्ता जो था वो न्यू लिव तक जाने का बंद किया हुआ था। अब वो पता नहीं मिली भगत किसकी थी, लेकिन रास्ता वो बन चुका है, रोड बन चुका है, लाइटिंग लग चुकी है। आपको मेन रोड जो न्यू लिव के अंदर जाएगा वो भी यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई देगा। तो काफी सारी चीजों का अपडेट है। न्यू लिव, फिर हम चलेंगे मानशादा हेरिटेज, और मानशादा हेरिटेज के साथ साथ में फिर ओरायन को भी हम आज कवर अप करने वाले हैं। भैया ये है वो अनंतराज की बिल्डिंग जिसका ढांचा तो ना बिल्कुल खराब हो चुका है भैया, लेकिन किस्मत जाके इसकी रातों रात जब गूगल ने यहाँ पर डेटा सेंटर के लिए ऑफिस स्पेस को लीज किया है, और यहाँ से सामने हम जाएंगे तो पहुंच जाएंगे कुंडली। कुंडली सोनीपत वन ऑफ द मोस्ट अंडर वैल्यूड ये बेल्ट थी अभी तक। हाँ, दिक्कत सिर्फ इतनी बची थी कि मेट्रो की कनेक्टिविटी का नाम नहीं था भैया। देखो चीजों का नाम ही होता है, मेट्रो आई तो प्राइस यहाँ पर शूट अप करना शुरू कर चुके हैं। तो ये जो इंफ्रा चेंजेस है ना, मेट्रो है, रैपिड मेट्रो आ रही है, UER2 है, उसके बाद तो ना यहाँ दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की है प्राइसेस ने। जी हाँ, प्राइसेस ने तरक्की की है और डिमांड ने भी तरक्की की है। बहुत अग्रेसिव डिमांड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अभी ना दिल्ली रियल एस्टेट के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशन आ रही है, आप लोग समझ जाएंगे कि क्यों आउटस्कर्ट्स के अंदर इतनी मारामारी है और ये और ज्यादा बढ़ने वाली है। ये जो दिल्ली दिल्ली हुई पई है और दिल्ली के अंदर कुछ नहीं मिलना भैया, वो डायलॉग एक्चुअली में आप उस प्रेजेंटेशन से समझ पाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। अंसल के रोड से हम लोग शुरू करेंगे न्यू लिव के स्टेटस के बारे में, और फिर यहां से वापस हम चलेंगे मानशादा हेरिटेज और ओरायन। ये तीनों प्रोडक्ट हमारे पुराने इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स हैं। ले लीजिए भैया, पहुंच गए हैं अंसल के कनेक्टिंग रोड पर। आगे मात्र 1 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं बचता है, तो अंसल के लिए लेना पड़ेगा हमें लेफ्ट। एक ना बहुत जबरदस्त चीज प्लानिंग हो रही है भैया। रात का ग्राउंड सर्वे आने वाला है दिल्ली से लेकर और मुरथल तक। बहुत जबरदस्त वो सर्वे रहेगा जिसमें इन बिटवीन आपको आकर के रात को न्यू लिव के कनेक्टिविटी के बारे में भी दिखाएंगे, और फिर हम दिखाएंगे आपको मेजर डेस्टिनेशन NH44 की दिल्ली से मुरथल तक, और किस प्रकार से रहता है यहाँ पर ट्रैफिक। जितना ज्यादा ट्रैफिक उतना ज्यादा फुटफॉल और उतनी ज्यादा हैबिटेशन के लिए डिमांड। तो ये है अंसल का रोड, और यहाँ से हम लोग चल पड़े हैं अंदर की तरफ। देख रहे हैं न्यू लिव ये आ चुका है भैया। न्यू लिव के होर्डिंग्स आप लोगों ने नहीं देखे होंगे अभी तक इस रोड के ऊपर, लेकिन TDI से ऊपर बैठ चुका है न्यू लिव होर्डिंग के मामले में। नीचे की तरफ है TDI और ऊपर की तरफ है न्यू लिव, और इसका आइकन देख लीजिए भैया, ऊपर का इशारा ये कर रहे हैं। और यस, वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस प्रोडक्ट। आप मान करके चलिए कि TDI के एरिया को ना ये चमका करके रख देगा भैया। ऐसे हालात आप लोग देख पाएंगे आने वाले समय में कि TDI, कुंडली, अंसल ये सब बिकेंगे इस लैंडमार्क प्रोजेक्ट के नाम पर। आज भी जो हाइप है ना वो सिर्फ न्यू लिव की हाइप है भैया। कमाल हो गया भैया, जबरदस्त चीज आपको देखने को मिलेगी। ब्रांडिंग शुरू हो चुकी है भैया। ग्राउंड पर क्या है अपडेट साइट का वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं ना, ये रोड तो आप समझ करके चलिए कि अंसल के हाथ में है, वही करेगा तैयार, लेकिन जो न्यू लिव के हाथ में है वो रोड तो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं और बहुत चकाचक रोड बनाए जा चुके हैं। तो पूरे रास्ते पर आपको न्यू लिव की बोर्डिंग्स दिखाई देगी भैया। ये हम बिल्कुल अनकट लेकर के चलने वाले हैं इसे पीछे तक। ध्यान रखिए लास्ट तक ये अनकट रहेगी वीडियो। आपको एक एक चीज यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड सर्वे हम आपका करवा रहे हैं। काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो फॉरेन से जिन्होंने अपनी EYs हमें सबमिट की हुई है भैया, तो उन लोगों के लिए ये वर्चुअल ग्राउंड सर्वे रहेगा। बाकी ये दाएं बाएं का ग्राउंड सर्वे तो हम अपनी कुंडली सीरीज के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं। बट आज रास्ता जो सफर है पीछे की तरफ जाने का, टाइम भी नोट डाउन कर सकते हैं कि अंसल के मेन रोड से कितना टाइम लगता है पीछे की तरफ जाने में। हम लोग थोड़ा सा स्लो स्पीड में चल रहे हैं भैया, लगभग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम गाड़ी चला रहे हैं। बहुत ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन रोड खाली है तो आप लोग थोड़ा सा और एग्रेसिव स्पीड पर पीछे की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं।
तो टाइम आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि कितना टाइम में आप लोग पहुंच जाएंगे पीछे अंसल से नियोलिव की तरफ। तो बने रहिए इस सर्वे के लिए, पीछे तक नियोलिव और नियोलिव ग्रांडनेस अराइव के होर्डिंग्स आप लोगों को दिखाई देंगे। इन टर्म्स ऑफ दिल्ली भैया, जितने भी दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले एरियाज के लोग हैं ना, आज ही आराम से रहने लायक जगह ऐसी मिलेगी आपको कि मजा आ जाएगा। हवा भी खूबसूरत होगी और लोकेशन भी खूबसूरत होगी। तो ये पीछे की तरफ आप बिल्डर फ्लोर्स देख सकते हैं और यहाँ से सीधा जब हम जाएंगे ना तो न्यू स्टोन, और न्यू स्टोन के साथ में नियोलिव। न्यू स्टोन का हम पहले ही बता चुके हैं, ये बिल्डर जो है ये टीडीआई ही है। नाम बदलने से या ज्वाइंट वेंचर करने से आपकी हिस्ट्री तो नहीं चेंज हो जाती है भैया। तो बिल्कुल सामने नियोलिव आपका आ चुका है। पहले देखिए, टीडीआई ने एक चीज तो सीखी है, आसपास रोड, जो प्रोजेक्ट अगर कोई बेचना है ना तो रोड को आप पूरा चकाचक तैयार करिए। तो ये राइट साइड में जे ब्लॉक आता है आपका, और लेफ्ट साइड में सर्विस रोड भी बनने लग गए हैं भैया। पीछे की तरफ ये सर्विस रोड्स को भी कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि न्यू स्टोन को भी बेच रहा है ना टीडीआई को। तो ये पैच था जिसे रोका हुआ था और इसे कोई बनने नहीं दे रहा था भैया। यहाँ पर बिल्कुल सामने की तरफ नियोलिव के लग चुके हैं होर्डिंग, और यहाँ पर भी ये सर्विस रोड्स का कंस्ट्रक्शन आप देखिए। ये सारा काम नियोलिव आने के बाद हो रहा है भैया। अब ये नियोलिव ने ही ये सारे रोड बनवाए हैं इसके आसपास, ताकि कनेक्टिविटी और हैबिटेशन सब प्रीमियम दिखाई दे। ये तो बिल्डर ने पैसा लगा करके दिखा दिया है लोगों को कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है ये बिल्डर। नियोलिव, इंडिया फर्स्ट फॉरमोस्ट फंड लेड डेवलपर। बहुत जबरदस्त फीलिंग आएगी आपको इस लोकेशन पर जब आप आएंगे ना आराम से रहने के लिए। पीछे की तरफ है केएमपी, एच ब्लॉक, और हम पहुंच गए हैं नियोलिव की साइट पर। इन रोड्स के थ्रू आपकी कनेक्टिविटी रहेगी। पहले ही बता चुके हैं 361 के द्वारा ये स्ट्रेटेजिक इक्विटी पार्टनर है, आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर हैं, बीडीपी लैंडस्केपिंग पार्टनर है, और सीबीआरई इनका कंस्ट्रक्शन पार्टनर है भैया। यहां से पीछे की तरफ जब हम चलेंगे तो 100 मीटर पर आपका ये प्रोजेक्ट आ गया। अनकट ये वीडियो है, अनकट ये ग्राउंड सर्वे रहेगा। नियोलिव, मनशादा हेरिटेज का भी अपडेट आपको देंगे और फिर ओरायन का भी अपडेट आपको मिलेगा। तो ये रॉयल ग्रीन रियलिटी इनका जमीनें इकट्ठी करने के लिए जो पार्टनर है या जमीनें जो फाइनलाइज करवाता है वो रॉयल ग्रीन काउंटी करवाता है। आपने सुना होगा, दलबीर मान इसके ओनर हैं, और ये पहुंच गए हैं हम नियोलिव की साइट पर भैया। बहुत जबरदस्त हो गई है साइट ना, मतलब चेंज हो गई है। अभी दिखाते हैं आपको नीचे उतर करके। एकमात्र रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट सामने, हॉर्टिकल्चर का काम हो चुका है शुरू, फ्लावरिंग प्लांटेशन सारा काम यहाँ पर होते हुए दिखाई देगा जब तक आप लोग आएंगे ना साइट विजिट करने के लिए। इस साइट पे अगर आपने कदम रख दिया तो फिर आप लोग यहाँ से वापिस नहीं जाएंगे भैया। ये रोड्स की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी की जा चुकी है, सामने लोन तैयार हो चुका है, और ये पीछे की तरफ आपको भी चलेंगे तो दिखाएंगे कि पीछे की तरफ क्या बदलाव आ चुका है। जब लास्ट टाइम यहाँ पर हम लोग आए ना तो ये पूरी मिट्टी थी और ये रोड नहीं थे जब लास्ट टाइम इस लोकेशन पर आए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्या माहौल हो चुका है इस साइट के ऊपर भैया। जो बंदा इस साइट के ऊपर आएगा ना वो 100% यहाँ से ये बोल करके जाएगा कि साहिल जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने हंड डाउन किया था ना, बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट। ये मेन एंट्री रोड रहने वाला है नियोलिव का, और ये पूरा का पूरा फ्रंट का जो लैंडस्केपिंग है बहुत जबरदस्त लग्जरी, ये प्रोजेक्ट लग्जरी लैंडस्केपिंग। और ये सामने जो है इनका सेल्स गैलरी भी तैयार हो चुका है भैया। 2 से 4 दिन में ये लोग हो जाएंगे यहाँ पर शिफ्ट। पीछे प्लॉट्स तक की डिमार्केशन हो चुकी है। यहाँ पर भी ना आप लोगों को बहुत ही जल्दी लैंडस्केपिंग देखने को मिलेगी। सामने की तरफ नियोलिव का बहुत बड़ा होर्डिंग यहाँ पर लगने वाला है। पीछे की तरफ है केएमपी का सेक्शन, और इसी रोड से आप लोगों की कहानी लिखी जाएगी भैया। आप लोग आएंगे इसी रोड से, और इसी रोड से होते हुए पीछे की तरफ आप करेंगे कंस्ट्रक्शन, और इसी लोकेशन पर रहने के लिए आप लोग अपने मकान बना सकते हैं। बहुत प्यारा ये प्रोजेक्ट, अल्टीमेट ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। उसी के साथ में ना आपको एक झलक दिखा देते हैं। हम बार बार चिल्ला रहे थे 3.25 एकड़ का लार्जेस्ट सेंट्रल पार्क इस प्रोजेक्ट के अंदर बनेगा, तो वो कैसा फील आएगा या कैसा लुक आएगा। कंपनी ने उसके लिए एक डमी पार्क बनाने की कोशिश की है, और वो यहाँ पर ये लोग बनाते हुए जा रहे हैं भैया। ये पूरा नर्सरी का सेक्शन इन्होंने तैयार कर दिया है, प्रोजेक्ट का नर्सरी, क्योंकि 3.25 एकड़ के अंदर डेंस फॉरेस्ट ये लोग तैयार करने वाले हैं, और उसके लिए इन्होंने पहले ही अपने पौधों की तैयारी शुरू कर दी है भैया। तो ये है कुछ ऐसा व्यू इस प्रोजेक्ट का। प्लॉट्स की डिमार्केशन देखना चाहते हैं, ये देखिए पीछे की तरफ जितने भी ये छोटे पत्थर लगाए हुए ना, ये सब प्लॉट्स की डिमार्केशन की जा चुकी है। और ये है पूरा साइट का नज़ारा। दूर दूर तक पोल्यूशन का नामो निशान नहीं, ट्रैफिक का नामो निशान नहीं, और पूरी टाउनशिप जो है वो है एक गेटेड टाउनशिप भैया। मजा आ जाएगा आप लोगों को जब इस साइट के ऊपर आएंगे। और भी चीजें बहुत ही जल्दी तैयार होंगी।
ये पूरा प्रोजेक्ट एक्सपेंशन किया जाएगा लगभग 50 से 70 एकड़ के बीच में। पीछे की तरफ ये जमीनें जो आप देख रहे हैं सब खाली जमीनें हैं, इनको किया जाएगा एक्वायर, जिसमें से लगभग 20 से 25 एकड़ की और एडिशनल रजिस्ट्री इनकी हो चुकी है। तो इसको धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट को बढ़ाएंगे। अभी जो 4 दीवारी देख रहे हैं वो टेम्परेरी है। छोटा सा अपडेट, अभी यहाँ पर किसी से मिले थे तो अपडेट ये मिला है, रोड वगैरह का साइजेस और सारी चीज़ आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं भैया। यहाँ पर प्लॉट की शुरुआत हो जाती है। देखिए ये कॉर्नर के प्लॉट काफ़ी प्रीमियम प्लॉट्स हैं भैया इस बेल्ट की तरफ। यहाँ पर ये आपके लगभग 9 मीटर वाइड रोड रहेंगे। इसी लेवल पर ये रोड्स लेकर के जाए जाएंगे सारे। ये फिर प्लॉट आ जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द प्लॉट आपके नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग और वेस्ट फेसिंग रहेंगे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर बीच में बनेगा भैया फाउंटेन डिजाइन होना है, राउंड अबाउट बनेगा और उसी पर डिजाइन होगा फाउंटेन। ये रोड भी पूरा पैरेलल किया जाएगा और ये पूरा 15 मीटर का वाइड रोड रहेगा। 15 मीटर वाइड रोड के दोनों तरफ पीछे तक रहेंगे प्लॉट्स। 15 मीटर वाइड रोड के पीछे तक रहेंगे दोनों तरफ ये प्लॉट। इस साइड भी ये जमीन भी कुछ हद तक एक्वायर की जा चुकी है। पीछे की तरफ भी और प्लॉटिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर 9 मीटर रोड के ऊपर भी आपको चीजें देखने को मिलेंगी। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये फ्लैग लगा हुआ है ना एक तरफ, और एक फ्लैग आपको बिल्कुल सामने दिखाई देगा। यहीं पर आप लोगों का क्लब हाउस आना है। क्लब हाउस के साथ में 3.25 एकड़ के अंदर लार्जेस्ट सेंट्रल पार्क आना है भैया कुंडली का। ये देख रहे हैं सामने इस प्रकार के पौधे आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही जल्दी लगते हुए दिखाई देंगे। एक्सपेंशन बता दें तो ये जो एक्सपेंशन होगा ये सामने से हम लोग आए हैं और एक्सपेंशन यहां से शुरू होकर के और ये पीछे तक इस प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाएगा। जो एक्सपेंशन होगा वो इस तरीके से पीछे की तरफ होगा। यहां से शुरू होगा आपका क्लब हाउस। ये लगभग 1.25 एकड़ का फ्रंट आता है, पीछे तक फिर पार्क रहेगा। क्लब हाउस और पार्क ये पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है। हमारी कोशिश हमारे इन्वेस्टर्स के लिए एक दायरे के अंदर प्लॉट लेने की है। कहां पर लेंगे हम प्लॉट वो तो हम आप लोगों को बाद में बताएंगे, क्योंकि पब्लिकली बता दिया तो काफी सारे ब्रोकर्स भी देखते हैं भैया वीडियोस को। हम कहां पर फाइनल करके आएंगे अपने प्लॉट्स को। तो ये एक पीछे की तरफ आप ये जो रोड देख रहे हैं ये फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ तक रहेगा आपका पार्क एंट्री। फिर उसी के साथ में प्लॉट आ जाते हैं। आप लोग ना अपना बैठ करके मन भी बना सकते हैं कि कहाँ पर आपको लेने हैं प्लॉट। ये इस डायरेक्शन में ईस्ट फेसिंग की तरफ आपके ये प्लॉट रहेंगे। ईस्ट नहीं बोला भैया हमने, ईस्ट फेसिंग की तरफ, यानी कि ये फेसिंग रहेगी इन प्लॉट्स की। और यहाँ इस फ्लैग के ऊपर खत्म हो जाता है आपका क्लब हाउस और ये पार्क का एरिया। फिर ये प्लॉट आते हैं। इन प्लॉट का फेसिंग सामने 15 मीटर, ये जो रोड आप देख रहे हैं ये 15 मीटर का रोड रहेगा भैया, 15 मीटर का वाइड रोड। और ये प्लॉट इस 15 मीटर वाइड रोड को फेस करेंगे। इनका बैक साइड पीछे की तरफ पार्क को रहेगा और यहाँ पर भी आप लोग अपने प्लॉट देख सकते हैं। सामने भी कुछ प्लॉट रहेंगे पूरी लाइन में जो कि फेसिंग रहेंगे 15 मीटर वाइड रोड पे। और यही वाइड रोड पीछे की तरफ सर्विस रोड निकलनी है भैया एक केएमपी के साथ में 18 मीटर के आसपास। उस रोड पर हो सकता है ये भविष्य में कनेक्ट हो जाए भैया। तो ये सेक्शन है आपका। कुछ प्लॉट आपको उस तरफ देखने को मिलेंगे, कुछ प्लॉट फिर सामने देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक ये पूरा ही प्रीमियम सेक्शन है, वहां से लेकर के और यहाँ तक आप जहां आपकी इच्छा करेगी आप प्लॉट लीजिए, क्योंकि सारा फ्यूचर एक्सपेंशन या तो सामने यहाँ से लेकर के और इस बेल्ट से पीछे की तरफ आना है और फिर यहाँ पर पीछे फ्यूचर एक्सपेंशन आना है। तो प्लॉट आपको कहाँ पर लेना है आप अपना मन बना सकते हैं। हमने आपको सारी लोकेशन एग्जैक्ट बता दी है भैया, लेकिन बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट होगा। ये कंपनी ना बगैर कोई पैसा लिए आप लोगों का इतना काम पहले ही कंप्लीट कर चुकी है भैया। मजा आ जाएगा साइट के ऊपर। बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट ये रहने वाला है। तो निकलते हैं फटाफट यहाँ से मनशादा हेरिटेज के साइट अपडेट के लिए पहुंचेंगे। फिर हम लोग वहां से ओरायन में बहुत जबरदस्त ये ग्राउंड सर्वे हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। प्यार दीजिए भैया, आपका प्यार चाहिए, सिर्फ मेहनत हम करेंगे आपके लिए। तो ये है साइट का नजारा, देख लीजिए आप लोग। थोड़ा समझना चाहते हैं रफली तो समझ सकते हैं हम लोगों से। 150 स्क्वायर यार्ड, 100 स्क्वायर यार्ड बहुत प्लॉट मिलेंगे भैया। और आपकी प्रायोरिटीज ऐसे नंबर पे गई हुई हैं जिन लोगों ने पहले 2 वीक के अंदर दिया हुआ है, तो उनको लोगों ने पहले प्रायोरिटीज सबमिट की हुई हैं। वो लोग तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए भैया, मन चाहे प्लॉट लेंगे। यहाँ पर आपको बताएंगे हम लोग कहाँ पर उठाना है प्लॉट, क्योंकि ये पूरी टाउनशिप के अंदर यहाँ पार्क के आसपास तक ना सब चीजें प्रीमियम है भैया। कुछ नहीं बचेगा यहाँ, डिमांड बहुत जबरदस्त आएगी। ये ऐसा लैंडमार्क प्रोजेक्ट होगा जो प्रोजेक्ट को देख करके आप समझ लीजिए, इस प्रोजेक्ट को देख करके आप बाकी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बढ़ने शुरू होंगे। ये स्टैंडर्ड बहुत हाई कर देगा ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में इस लोकेशन पर। डेट इसका ये है कि मार्च के मिड या 20 से 25 तारीख तक इनका आ जाएगा रेरा। उसी टाइम पर फटाफट हो जाएंगे अलॉटमेंट स्टार्ट। जिनके प्रायोरिटीज नंबर आ चुके हैं वो लोग अपना तैयारी करके रखें। मार्च में आप लोगों को कभी भी बुलाया जा सकता है भैया अलॉटमेंट्स के लिए। तो ये ग्राउंड सर्वे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से अब हम लोग चलते हैं मनशादा हेरिटेज की साइट पर और वहां का भी अपडेट आप लोगों को देने वाले हैं। बाकी एक अपडेट हम बता देते हैं, जितने भी अब चेक उठाए जा रहे हैं ना उनका कोई फायदा नहीं है भैया, पहले ही चेक कंप्लीट हो चुके हैं। अब ब्रोकर सिर्फ नंबर पर आपके साथ खेलना चाहते हैं। तो चलते हैं यहाँ से वापस मनशादा हेरिटेज की साइट पर और आप लोगों को बहुत ही जल्दी अपडेट देते हैं भैया।